हम एक राजनीतिक पार्टी, हम विपक्षी पार्टी है, हमारा दायित्व बनता है कि अगर जनता के कुछ सवाल है तो वो हम जनता के माध्यम से, हम सत्ताधारी पार्टी से वो सवाल। क्या ये जनता का सवाल है कि हमारे कितने जेट मारे गए? शरण सिंह सापरा जी, एक मिनट देखिए, फिर इंटरप्ट कर रहे हैं आप। मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, आप इसे तो बात कर रहा हूं। मैं इंटरप्ट करके किसी और को थोड़ी ला रहा हूं बीच में। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, जितनी बार इंटरप्ट करोगे मैं आपको याद दिलाऊंगा। सुनिए मेरी बात। हमने पहलगाम का जब अटैक हुआ, आतंकी घटना हुई, 26 लोगों की मृत्यु हुई, मार दिए गए, निर्मम हत्या हो गई, हमने पूछा कि ये सिक्योरिटी लैप्स है कि नहीं है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं है, सुरक्षा में चूक है कि नहीं, इसका जवाबदार कौन है? आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं बताया। उसके बाद लड़ाई शुरू हुई, हम इनके साथ में खड़े रहे। जब सीज फायर हुआ, अचानक सीज फायर होता है और भारत से पहले ट्रंप आकर के मीडिया पर कह देते हैं, उनके सोशल मीडिया के जरिए से पब्लिक डोमेन में आता है। अरे अब तो ट्रंप भी पलट चुके, आप उनके पुराने बयान पर अब भी कायम हैं। अब तो ट्रंप पलट चुके, अब तो ट्रंप ने बयान ले लिया। तकलीफ है, अब उनका पुराना बयान कोट मत कीजिए, तकलीफ है, वो इररिलेवेंट हो गया है। सापरा साहब, वो पुराना वाला बयान ट्रंप का इररिलेवेंट हो गया है। उन्होंने कह दिया, उन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं की। आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं। अरे नहीं भाई, आप ही की बात सुन रहे, गलत बात थोड़ी सुनेंगे आप। ट्रंप अपने बयान से हट चुके, आप उनके बयान को कोट कर रहे हैं। ट्रंप खुद अपने बयान पे कायम नहीं है, आप उनके बयान को कोट कर रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है कि आप ट्रंप के उस बयान पर भी यकीन कर रहे हैं जो बयान ट्रंप खुद पलट चुका है दे करके, लेकिन आपको अपनी सरकार के बयान पर, अपनी सेना के बयान पर यकीन नहीं है। ट्रंप के उस बयान पर यकीन है जो वो देकर पलट चुका है। बताइए, ये दुर्भाग्य है। मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो तब ना उत्तर मिलेगा आपको। आगे बोलने तो दीजिए ना। अरे कुछ है भी आपको बोलने के लिए? अमेरिकी पापा है एक, सुनिए भाई साहब, अमेरिकी पापा एक बार नहीं 7 बार क्लेम कर चुके हैं। ट्रंप पर यकीन करना चाहते हैं आप, इन्होंने क्या विरोध किया? इन्होंने क्या कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं अमेरिकी पापा? क्या जयशंकर ने कहा अमेरिकी पापा झूठ बोल रहे हैं? क्या अमित शाह ने बोला है? क्या जेपी नड्डा ने बोला? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, ना तो राजनाथ सिंह ने, किसी ने नहीं बोला। अरे ट्रंप ने खुद बोला भाई, अरे ट्रंप ने खुद बोला। जिसने कहा मैंने मध्यस्थता की, उसने कहा मैंने मध्यस्थता नहीं की। अब कोई बोले ना बोले, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? मैं भी इनको सिखाऊंगा। अनुराग मुस्कान, मेरी बात तो जाने दो। आप दोनों मिलकर के मेरी बात को दबाना चाहते हो ना, यही हो रहा ना। नहीं, आप पूरा कर लीजिए। शाजिया, मैं आता हूं आपके पास, आप पूरा कीजिए। हमने कहा, अब रोने लगे, अब रोइए, आप फूट के रोना शुरू कर दीजिए भाई साहब। रोओगे तुम, रो रहे हो तुम, जिस तरह से कार्टून बना रहे हो। ये कार्टून बनाने का समय है क्या? विपक्षी पार्टियों ने कहा कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री होने चाहिए। क्यों नहीं आते प्रधानमंत्री? विपक्ष ने कहा कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए। 2 दिन का सेशन बुलाने में क्यों डर लगता है प्रधानमंत्री को? 1962 में, 62 में भी तो अधिवेशन बुलाया था ना। लड़ाई जंग चल रही थी चीन के साथ में, तब भी जवाहरलाल नेहरू जी ने बुलाया था। तो ये डरते हैं, ये डरपोक सरकार है। हम सवाल उठा रहे हैं कि आप ट्रंप की बातों का जवाब नहीं दोगे। आपने सीज फायर किन शर्तों पर किया, ये देश जानना चाहता है, ये आप नहीं बताओगे। आप ये नहीं बताओगे कि आईएमएफ का फंड, युद्ध के चलते आईएमएफ का फंड किस तरह से मिल गया उनको। भारत का क्या, आप जो कहते हो विश्व गुरु हो, अरे भारत ने एब्सटेन किया है उसमें, और क्या करना चाहिए था बताइए? सापरा साहब, भारत ने एब्सटेन किया आईएमएफ में। एब्सटेन नहीं, एक भी, अरे अनुराग मुस्कान सुन लो मेरी बात, एक भी देश भारत के साथ खड़ा रहा क्या? ये बताइए। नहीं रहा। अरे आज हमारी विदेश नीति ऐसी है कि बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव जैसे छोटे छोटे देश हमारे साथ में नहीं खड़े हो रहे। और भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी की विदेश ठीक है। आपके बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए सापरा साहब, मैं जवाब ले लेता हूँ शाजिया से, फिर और सवाल लूंगा। नहीं, बहुत सारे, 10 सवाल आप पूछ चुके हैं, अब 10 का जवाब तो ले लीजिए पहले। सिर्फ सवाल ही थोड़ी पूछते रहेंगे आप, जवाब भी तो चाहिए ना आपको। जवाब का उत्तर, एक बात का उत्तर, और हाँ, ठीक है, एक बात का उत्तर और दे दीजिए ना। बोलिए। अरे चुप रहेंगे तभी तो उत्तर मिलेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी के पापा है, ट्रंप पापा जो है इनके, ये ट्रंप पापा ने भारत और पाकिस्तान को एक साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसने देश पर सबसे ज्यादा शासन किया है, आज इस तरीके से बात कर रही है पाकिस्तान जो है, ट्रंप क्या हमारे पापा हैं। ये भाषा शैली सापरा साहब आपसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। ये भाषा शैली आपसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। पाकिस्तान को झंडू कहा, जिनसे एक्सपेक्टेड थी वो भी सुर में बोल रहे हैं ओवैसी साहब आजकल जो है, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। क्यों हो रहा है? ठीक है, शाजिया इल्मी जवाब दीजिए। शाजिया इल्मी जवाब दीजिए। पाकिस्तान को गली आ रहा हूं तो मैं चलिए अब आपके सवाल के जवाब ले लेता हूं। पाकिस्तान को, बड़े देश की जनता के सवाल आपने जो पूछे, अब उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से ले लेते हैं। भाई साहब थोड़ी संजीदगी से आपने सुन लीजिए।
थोड़ी देर अपने हलक को थोड़ा वक्फा दीजिए, एक ब्रेक दीजिए, कान थोड़े खोलिए, थोड़ी खबरें पढ़ लीजिए। ट्रंप ने कहा हमने ऑलरेडी बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया था, उसके बाद उन्होंने बोला, और उसके 4 दिन बाद ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने मदद की थी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको पाकिस्तान से या ट्रंप से फिर आप बोल रहे लगातार भाई साहब, आप फिर से लगातार सुन लीजिए कैसे हो पाएगा ये? ट्रंप का मैसेज अब चुप हो जाइए भाई साहब, आप ही का जवाब दे रहे हैं। अरे अपनी इज्जत कर लीजिए ना, अरे मैं बोलने तो दीजिए आप मुझे, वही तो जवाब दे रही हूँ। तब बोल रही थी कि नहीं, अरे आपने बहुत देर बोला है। बीच में अच्छा चलिए मैं चुप हो जाती हूँ, किसी और से बात कर लीजिएगा, ये मुझे बोलना है, ठीक है। अब भाई साहब अपना मजाक उड़वा रहे हैं, भाई साहब अपना मजाक उड़वा रहे हैं आप। अब मैं बताऊं आपको, बोलेंगे ना, यू कटिंग अ वेरी सॉरी, बोलेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। मैंने बोला ही नहीं, आप बीच में बोलने लगे, आप बीच में बोलने लगे। अच्छा सापरा साहब आप ही से बात कर रहे हैं। अच्छा सापरा साहब, शाजिया लाता हूं आपको। सापरा साहब, आपने कहा कि IMF का लोन मिल गया पाकिस्तान को, भारत ने एब्सटेन किया, लेकिन कोई देश भारत के साथ खड़ा था क्या? राहुल गांधी के साथ इंडी गठबंधन के कितने लोग खड़े हैं? उनके बयान को कितने लोग सेकंड कर रहे हैं? जरा मुझे नाम गिनाइए। नहीं, मुझे ये बताइए कि नहीं बताइए इंडी गठबंधन के कितने लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हैं? राहुल गांधी के सपोर्ट में कितने लोगों ने बयान दिया? बताइए। अभी मैं पूछता हूं, घनश्याम तिवारी से पूछता हूं, वो जानना चाहते कि नहीं कितने जेट भारत के गिरे? बीजेपी को पूछने की हिम्मत है आपकी? आप बिल्कुल हिम्मत है। बीजेपी को पूछिए। अरे सापरा साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सबसे सवाल पूछता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब रशिया यूक्रेन के खिलाफ नेगेटिव वोट डाल सकता है, जब भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ नेगेटिव वोट डाल सकता है, तो ये बीजेपी की सरकार ने नेगेटिव वोट डालने का आदेश क्यों नहीं दिया? IMF में नेगेटिव वोट कब से पड़ने लगे? जानकारी नहीं है क्या आपको? IMF में नेगेटिव वोटिंग नहीं होती। सापरा साहब जानकारी दुरुस्त कीजिए। IMF में नेगेटिव वोटिंग नहीं होती, यस होता है, एब्सटेन होता है, नेगेटिव नहीं होता, नो नहीं होता। पता है ना आपको? मैं आपकी जानकारी नहीं, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। मुझे पता है IMF में आप नो में वोटिंग नहीं कर सकते। सापरा साहब मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है भाई, आज आपकी तैयारी कमजोर है, आज आपकी तैयारी कमजोर है। वहां नो में वोटिंग नहीं होती सर, ने वोट दिया था कि नहीं? या तो आप यस में वोट डाल सकते हैं, एब्सटेन कर सकते हैं। 2016 में हुई है, आप अपना रिकॉर्ड देखिए ना। अरे मैं क्या रिकॉर्ड देखूं साहब, मैं क्या रिकॉर्ड देखूं? मुझसे ज्यादा बेहतरीन रिकॉर्ड दीपक वोरा साहब के पास है।